सत्यवती, सत्यवती, मेरी सत्यवती। क्या बात है, बड़ी खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ, बड़ी मुश्किल से मैंने ऑनरेबल डॉन को अरेस्ट किया, लेकिन छोटी सी मिस्टेक की वजह से हाथ से निकल गया। लेकिन आज तुम्हारे लिए मैं गाजर का हलवा और मोगरे का गजरा लाया हूँ। झूठ बोल रहे हो, जरूर तुम्हें प्रमोशन मिली है। 3 दिन से मोशन नहीं गए और प्रमोशन की बात कर रही हो। याद है तुम्हें आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ जी। हाँ जी बोल के तुम गाना मत गाओ। अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, मैं तुम्हें एक मॉनिटर दिखाता हूँ। चलो मेरे साथ, आओ आओ मेरे अरे ये पकड़ नहीं, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे छूना मत, याद है ना। बिना छुए कैसे हो सकता है ये सब। मेरी प्यारी ऑडियंस, तुम लोगों ने तो शादी के पहले न जाने क्या क्या किया होगा, लेकिन मेरी शादी होके 2 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे चुम्मा तो क्या चुम्मी भी नहीं मिली। मैं कहाँ रुको, हम दोनों को अगर सही सलामत रहना है तो आनंद राव शास्त्री की भविष्यवाणी याद कर लो। उस शास्त्री के बच्चे की तो मैं। आप दोनों की कुंडली तो बहुत ही अच्छी है। बड़ी मेहरबानी आपकी शास्त्री। लेकिन पति और पत्नी का संगम नहीं होगा। तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन का योग नहीं है। साथ में नहीं रहेंगे तो अकेले में कैसे काम होगा। शास्त्र कभी झूठ नहीं हो सकता, वैसे ही इस शास्त्री की बात झूठ नहीं हो सकती। मेरे बताने तक तुम दोनों को भूल कर भी सुहाग रात नहीं मनानी होगी। ठीक है, फर्स्ट नाइट नहीं मनाएंगे, लेकिन फर्स्ट डे मनाएंगे, जैसे कि मैटनी, नून शो वगैरह। मेरे बोलने तक अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो मर जाओगे। आपने तो अपनी पत्नी के साथ मजे से जिंदगी गुजार ली, लेकिन अब मेरी पत्नी के साथ मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे। अरे इंतजार करते करते पूरे 2 साल हो गए। बड़ी उम्र में अगर बच्चे पैदा होंगे तो बच्चे मुझ पे शक करेंगे कि मैं उनका असली पिता हूँ या नहीं। अरे वो शास्त्री, एक शादी करवाने के लिए तुम 1000 झूठ बोलते हो, लेकिन एक झूठ बोलकर तूने मेरी सुहागरात टाल दी। अच्छा थोड़ा चुप रहिए, आज नहीं तो कल शास्त्री जी हमें शुभ मुहूर्त जरूर बताएंगे। शुभ मुहूर्त निकलवाएगा मेरे अंतिम संस्कार का। अरे वो शास्त्री, एक न एक दिन मैंने तुझे बलात्कार केस में नहीं फंसाया और उसकी रिपोर्ट मैंने क्राइम रिपोर्ट में नहीं छपवाई तो मेरा नाम तुकाराम नहीं होगा ना। समझिए, आपकी बातों से मुझे याद आ रहा है कि आज आपसे मिलने के लिए कोई कनक प्रधान आया था। आप उसे जानते हैं क्या? कनक प्रधान यहाँ आया था? तो एक काम करो, जल्दी से अंदर चले जाओ। बस बस जल्दी खत्म करना, घर आते ही तेरा पूजा पाठ शुरू हो जाता है। हो गया ना, अब जा जा जा। पूजा के अलावा कोई काम नहीं, सारे दिन घंटी बजाओ, दीपक जलाओ, कुछ करती रहती है। समझ में नहीं आता, पता नहीं औरतों को क्या हो गया है। जब देखो तब बस थाली, आरती, हाथ में घंटी और कोई काम ही नहीं। कैसी हो बेटी? हाय माय सन, कैसे हो बेटा? बहुत दिन हो गए तुमको देखे हुए। चलो तुम लोग जाके खेलो। धनपाल, सेंट्रल से बात करके आया हूँ, चावल और शक्कर मंजूर करा के आया हूँ। उनको अगर कायदे से मिलकर एक ही साथ बाजार में बेचें, मजबूती हमेशा हमारे पास होगी। क्यों उदास हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ कहाँ है? गुस्से से वो उबल रही है। क्यों ऐसे खड़ी हो? क्या बात हो गई? बालेश्वर को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है। इन लोगों को बेवकूफ बनाकर वो हमारे गोदाम में घुसकर जिंदा निकल गया। कौन है वो चूहा? चूहा नहीं रे, शेर है वो। रोकने वालों को मारकर मेरे सामने लेकर गया है। उसका हाथ पांव तोड़ना चाहा तो मुझे रोककर अपंग बनाकर बिठा दिया। धनपाल, गिरेबान पकड़कर सवाल करने वालों को तू किसी भी तरह सबक सिखा देगा, लेकिन कानून नामक लोहे को पिघलाने के लिए अधिकार नामक आग चाहिए। गुरुवंश के गोवर्धन पाल की पांव रखने वाली जगह पर सब लोगों के सामने हमारे भाई को छूकर अपवित्र करने वाला वो नीच कौन है? कौन है वो? आर्या!
सर वो ए, कौन है वो जिसने मेरे छोटे भाई को अरेस्ट किया? सर वो हाँ? भूखों को पालने वाले का हाथ काटने की कोशिश की उसने। हाँ, कहाँ है वो? सर बात यह है कि कहाँ है वो आर्या? क्या है? वो एमपी का भाई है इसलिए उसे डरा कर अरेस्ट किया। सुनो, उसके किए गुनाह के लिए उसे माफी मंगवाकर तुरंत छोड़ दो। एक बार गिरफ्तार करके चार्जशीट डालने के बाद उसे छोड़ने का अधिकार सिर्फ अदालत को है। किससे पूछकर चार्जशीट बनाई कमीने? जबान संभाल कर। गुनाह करना कानून को पसंद नहीं और बदतमीजी से पेश आना आर्या को पसंद नहीं। ओहो, बदन में खून जहर बनकर दौड़ रहा है ना, इसीलिए घमंड है। ए, तुम्हें तनख्वाह देने वाली सरकार का एक हिस्सा हूं मैं, ये मत भूल। अपनी खाकी वर्दी उतारकर मेरे पांव में गिरकर तुम माफी मांगेगा, नहीं तो नक्सली एरिया में ट्रांसफर कराकर तेरी बॉडी गायब करा दूंगा। तुम्हारी डेड बॉडी के लिए डिपार्टमेंट तरसेगा। ऐसा नहीं किया तो मैं एमपी गोपाल गोवर्धन नहीं हूं। मैंने ये खाकी वर्दी दिखावे के लिए नहीं पहनी है। मेरी 7 साल की ड्यूटी में 10 जगह पे तबादला हुआ है मेरा, उसमें एक बार भी सस्पेंड नहीं हुआ हूं मैं। शहर में जितनी नदियां बहती हैं एक दिन सागर में जाके मिलती हैं, और वो सागर मैं ही हूं। तू चाहे लाख कोशिश कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अपनी खाकी वर्दी का खौफ मत दिखा मुझे, मेरे सामने जलकर राख हो जाएगा। पिस्तौल मेरे पास भी है। तुम्हें पिस्तौल इसलिए दिया गया है अगर कोई गुनहगार तुम पे हमला करे अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, लेकिन मुझे पिस्तौल दी गई है गुनहगारों को मार के ढेर करने के लिए। मैं कॉन्वेंट में पढ़ के पुलिस वाला नहीं बना हूँ, कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ के पुलिस वाला बना हूँ। तुम एमपी हो या एमएलए हो, उसके बारे में मैं चिंता नहीं करता। अगर मुझ पे हाथ रखने की कोशिश की तो तुम्हें नंगा करके बाहर खड़ा कर दूंगा। तुम्हें कहां, कब और कैसे देखना है ये मुझे मालूम है। मुझे तो बाद में देख लेना, पहले तो अपने भाई को कैसे बचाएगा उसके बारे में सोच। नाउ